बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.12 क्लास 7 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है वो ग्राफ के बारे में कि ग्राफ को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे हम इसको ड्रा करते हैं। तो एज इट इज़ वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो तक पहुंच सके। तो एक्सरसाइज 2.12 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्लॉट ईच पॉइंट, यानी कि आपने हर एक पॉइंट को है वो ग्राफ पे आपने ड्रा करना है एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सेस वेयर इट इज़ लोकेटेड। आपने क्वाड्रेंट यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वाड्रेंट है, किस एक्सेस में है। एक्सेस या क्वाड्रेंट एक ही चीज़ होता है, ये वाई एक्सेस में है और ये एक्स एक्सेस में है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके ये 6 पार्ट हैं, इसको हमने यहाँ पर भी ड्रा भी करना है और कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो ये आपके सामने ग्राफ है। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो उफ़ की लाइन में बोलते हैं, ये उफ़ की लाइन है, इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं। इसका जो राइट साइड है वो प्लस पॉजिटिव नंबर होंगे, इसका जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव नंबर होंगे। और इसका जो वर्टिकल लाइन है जिसे हम आमूदी लाइन बोलते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा और ये हमारे पास के जो ऊपर अपर साइड है यानी कि ऊपरी हिस्सा है वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे और नीचे जो है वो नेगेटिव नंबर होंगे। तो ये देखिए, ये इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसका ये जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव के दरमियान जो हमारे पास एक्सिस बनता है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसको मैं 1 का नाम देता हूँ। अब ये जो वाई एक्सिस पॉजिटिव और एक्स एक्सिस नेगेटिव के दरमियान जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट है, यानी कि इसमें एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। ये देखिए, जो वाई एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है। यानी कि अगर दोनों नेगेटिव हो, दोनों की जो एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो, वो हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट। इधर देखिए एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट बन रहा है। यानी कि एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, तो हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है? फोर्थ। अब आपको कोऑर्डिनेट के बारे में पता चल गया है। ये जो ज़ीरो है ये इसको ओरिजिन है, यानी कि किसी भी ग्राफ का जो ओरिजिन है वो ज़ीरो से बोलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है और फिर आगे पहले एक्स की वैल्यू लेनी है आपने, और उसके बाद आपने वाई की वैल्यू लेनी है। ये जो वैल्यू है इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है किसी भी हमारे पास पॉइंट में वो एक्स की है, सेकंड वाई की होती है। ये तो हमारे पास आपको समझ आ गई कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। इसके ये कोऑर्डिनेट कौन से कोऑर्डिनेट है, एक्स की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होती है। अब इसको ड्रा कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ए, ये -6 है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो -6 है। तो -6 कहाँ बन रहा है? ये -6 है। ये देखिए, मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ये -6 है, ये एक लाइन है -6। और y की वैल्यू 3 है, यानी कि पॉजिटिव 3 है, तो ये 3 है। इसका क्या मतलब है, ये जो हमारा पॉइंट ए है ये इधर बन रहा है कौन से कोऑर्डिनेट में? ये देखिए -6 एंड 3। इसका मतलब क्या, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट का जो आंसर है कोऑर्डिनेट का वो सेकंड कोऑर्डिनेट है। इधर मैं सिर्फ आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट का जो आंसर है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। बी इंटू सेकेंड का पार्ट है -3, दोनों माइनस के, दोनों माइनस के। इधर एक्स इधर माइनस का, इधर वाई माइनस का। इसका मतलब क्या है, एक तो कोऑर्डिनेट इसका थर्ड बन रहा है और पॉइंट इसका क्या बन रहा है, ये -3 है। ये देखिए, ये -3 है, यानी कि ये -3 और ये भी -3, इसके पॉइंट इधर बन रहे हैं बी। इसका मतलब क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो है थर्ड कोऑर्डिनेट, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव उसका थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो -2, यानी कि एक्स की कीमत -2 है और वाई की कीमत 7 है। तो -2 वैल्यू एक्स की ये है, ये -2 है और y की कीमत जो है वो 7, यानी कि इधर बन रहा है -2 एंड 7। ये हमारे पास बन रहा है C
अगेन ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो इसका जो थर्ड पार्ट भी सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। फोर्थ पार्ट d इज इक्वल टू 6, यानी कि x की कीमत हमारे पास 6 है पॉजिटिव, ये देखिए ये 6 है, और y की कीमत -10 है, तो -10 है तो नीचे आएगा ना, तो ये 6 है, -10 तकरीबन ये बन रहा है, ये -10 बन रहा है। ये लाइन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ। ये बाकायदा आपके पास एक ग्राफ होगा, बाकायदा इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी कि डब्बे बने होंगे, बॉक्सेस, उसमें आपको ईजी समझ आ जाती है। ये देखिए 6 और -10, ये हमारे पास कौन सा है, डी, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो फोर्थ का आंसर है वो हमारे पास है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, चौथे कोऑर्डिनेट में आ रहा है। फिफ्थ है 3 और 4, यानी कि x की कीमत 3 है और y की जो वैल्यू है वो 4 है, 3 और 4, तो ये हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट, तो फिफ्थ का जो आंसर है वो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब ये लास्ट है 6, -4 और -2, अगेन -4, ये -4 है और ये -2 है, ये -2 y की कीमत है और -4 है x की कीमत है, तो इधर बन रहा है -4 और -2। ये अगेन ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो 6 पार्ट भी इसका थर्ड कोऑर्डिनेट का है। ये सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये ग्राफ के, इस ग्राफ के अलावा भी आप जज कर सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट का आपको पता है, अगर x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो तो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, अगर दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड कोऑर्डिनेट, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, अगर x पॉजिटिव हो यानी कि x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये अपने और करना तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप ये ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन वन, ये लीनियर इक्वेशन गिवन है वन वेरिएबल में, इसको अपने ग्राफ में ड्रा करना है। सिंपली ये देखिए y इज इक्वल टू -10, तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर x हमारे पास 0 है, y की वैल्यू -10 है, तो y की अगर x 0 हो यानी कि x यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू -10 है, तो ग्राफ किसके अलोंग होगा, ग्राफ अलोंग हमारे पास क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग होगा, ऐसे ग्राफ होगा। अगर x की कीमत 0 हो, y की कीमत गिवन हो, तो ग्राफ किसके अलोंग होता है, अलोंग x एक्सिस। अगर y की कीमत 0 हो और x की कीमत गिवन हो तो ग्राफ हमारे पास अलोंग y एक्सिस होगा। तो ये देखिए y इज इक्वल टू -10, यानी कि इधर x की वैल्यू 0 है, यानी कि बिल्कुल इसी लाइन में आ रही है, इसी लाइन पर ही x की वैल्यू मौजूद है, तो y की वैल्यू इधर -10 है, तो अगर एक ही लाइन पर दोनों वैल्यू आ रही हो तो ग्राफ किसके अलोंग होगा, अलोंग x एक्सिस, तो ये इसका ग्राफ बनेगा, ये इसका ग्राफ ऐसे अपने लाइन ड्रा करना है। इधर आप लगा लें y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू -10, यही सिंपल इसका ग्राफ बनना है। इसी तरह ये x इज इक्वल 6 है, तो ये इधर 6 बन रहा है, y हमारे पास क्या है, इधर 0 है, तो इसका क्या मतलब है, y अगर 0 तो ग्राफ अलोंग y एक्सिस बनेगा, ये ग्राफ बनेगा अगर x इज इक्वल टू 6 हो। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है 3x प्लस के 7 इक्वल 9, यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल लें। थर्ड पार्ट देखिए, x की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, 3x प्लस के 7 इज इक्वल टू 9, 7 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस के 7, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2/3, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2/3 है और y हमारे पास क्या है, 0 है, तो x की कीमत 2/3 है, तकरीबन ये हमारे पास बनता है 0.6, तो इधर तकरीबन 0.6 बनता है इधर, यानी कि ये भी ग्राफ हमारे पास अलोंग y एक्सिस ही होगा इफ x इज इक्वल टू 2/3 हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन यहाँ से फिर x की कीमत मालूम कर लेते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में ये आपने अलग-अलग ग्राफ ड्रा करने, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं एक ही ग्राफ में सब कर रहा हूँ, आपने हर एक के लिए अलग ग्राफ ड्रा करना है।
ये 3x है, इधर 2x है, 2x इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, -8 इज इक्वल टू 3x माइनस के 2x एंड -8 इज इक्वल टू x, क्योंकि 3x, तो हमारे पास x की कीमत क्या आ गई, -8, यानी कि x की कीमत -8 है और y की कीमत 0 है। तो ग्राफ किसके अलोंग बनेगा, ग्राफ इधर बनेगा अलोंग y एक्सिस, इफ x इज इक्वल टू -8। अब इसका फिफ्थ पार्ट है 2y + 9, तो यहाँ से आप कीमत का निकाल सकते हैं, 2y + 9 इज इक्वल टू 23, ये 9 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, 2y इज इक्वल टू 23 माइनस के 9, 2y इज इक्वल टू 23 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, 14 एंड y इज इक्वल टू 14/2, तो y की कीमत हमारे पास क्या आएगी, 7, यानी कि x हमारे पास 0 है, y की कीमत 7 है। 7 कहाँ मान रहा है, ये देखिए आप इधर, तो ग्राफ अलोंग हमारे पास x एक्सेस होगा इफ y इज इक्वल टू 7। अब लास्ट पार्ट है अगेन y इज इक्वल टू 5/2, अगेन 5/2 क्या है, यानी कि 5/2, इसको 5 को डिवाइड करें 2 पर, 2 2 4 पॉइंट, यानी कि 2.5 इसका आ रहा है, 2.5 y अलोंग y एक्सिस, 2 पॉइंट तकरीबन 5 इधर बन रहा है, तो ये ग्राफ तकरीबन यहाँ पर बनेगा, ये देखिए इफ y इज इक्वल टू 5/2। सिंपल ये तरीक़ाकार है, आपने आर के लिए अलग-अलग ग्राफ ड्रा करना है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक ही ग्राफ ड्रा किया क्योंकि जगह कम है। अब देखें, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वो कह रहा है कि ग्राफ हमने ड्रा करना है जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई में यूज़ हो रहा है। फर्स्ट है y इज इक्वल टू -3x + के 2। अब आप क्या करेंगे, पहले आप पुट करेंगे कि y 0 रखेंगे, x की हम आप मालूम करेंगे वैल्यू है, x एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, फिर x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा, पुट y इज इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इन 1, तो हमारे पास क्या आएगा, जब y 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू -3x + के 2, तो 3x इधर आकर पॉजिटिव होगा, 3x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू इज इक्वल टू 2/3, यानी कि हमारे पास जो x एक्सेस है वो क्या बनेगा, 2/3 एंड 0, ये हमारे पास क्या है, x एक्सेस है। अब इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो 1 में अगर x पुट करेंगे तो इधर 0, तो ये तीनों 0, ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा 2, तो हमारे पास जो y एक्सेस है वो है 0 एंड 2। अब ये पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लें, अब तो ईजी होगा ग्राफ में इसको लेने के लिए। अब देखिए y 0 है तो 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2/3 तकरीबन ये जो 0.6 बन रहा है, तो 0.6 तकरीबन मैं इधर बना लेता हूँ, ये इधर 1 ले लें, ये तकरीबन 0.6 है, यानी कि इधर इसका 0.6 है तकरीबन, इधर यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर जो है 2/3, ये 0.6 है, 2/3 एंड 0, एक ये हमारे पास पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू, y 2 है एंड x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 0 है, तो इधर रहेगा, तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये बनेगा, y इज इक्वल टू, तकरीबन ये पॉइंट है। आप ग्राफ कैसे ड्रा करना, इन्हीं 2 पॉइंट्स को आपने मिला देना है, यानी कि ये 2 है और ये हमारे पास 2/3 0 है, ये पॉइंट हमने मिला दिया है ग्राफ को, यही इसका ग्राफ बन गया, यानी कि 0 2, यानी कि उन्होंने पूछा कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का क्या करना है, दोनों को आपस में आपने मिलाना है, एक 0 2 है, 0 ये 2 इधर बन रहा है, 0 तो x एक्सिस इसी लाइन पर ही आ रहा है, और इधर y है, y 0 है, 0 इसी लाइन पर आ रहा है, और x की कीमत 2/3 इधर बन रहा है, तकरीबन यही इसका ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मजीद समझ आएगी, y इज इक्वल टू 2x - 3, अगेन पुट कर देते हैं, अगेन आप पुट करें, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1
तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस के 3, ये माइनस के 3 इधर आकर प्लस हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2x। तो x की हमारे पास क्या आएगी 3/2, यानी कि जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट बन रहा है वो है 3/2 एंड 0 बन रहा है। और इसमें y पुट कर देते हैं 0, सॉरी x 0 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या बनेगा, इधर ये सारा 0 होगा तो y की कीमत हमारे पास -3 होगी। तो हमारे पास क्या पॉइंट बनेंगे 0 एंड -3, ये हमारे पास y एक्सेस है। तो इधर हम ड्रा कर लेते हैं। 3/2 कहाँ बन रहा है, तकरीबन ये बन रहा है 1.5 बन रहा है तकरीबन, इधर आप ले लें, ये एक पॉइंट है, यानी कि 3/2 एंड 0, एक तो ये बन रहा है। आगे है -3, x कीमत 0 है, y की -3 है, तकरीबन ये -3 बन रहा है, 0 एंड -3। तो ही दोनों को आपने आपस में मिला देना है, यही हमारे पास क्या है ग्राफ है, ये इसका ग्राफ का बन रहा है। यानी कि दोनों के आप पॉइंट मालूम करेंगे, फिर पॉइंट को ग्राफ में ड्रा करेंगे और फिर उन दोनों को आपस में मिला देंगे, यही उन्होंने पूछा हुआ है। ये इसका थर्ड पार्ट है 2x माइनस के y। अगेन इसमें पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं y 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 4, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/2 एंड x कीमत हमारे पास क्या आएगी 2। इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास x एक्सेस है वो है 2 एंड 0 है। अब इसी में से x को 0 पुट कर देते हैं तो -y इज इक्वल टू 4, तो माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो y कीमत -4 आएगी, यानी कि हमारे पास जो y एक्सेस है वो है 0 एंड -4 बनेगा। तो x की कीमत हमारे पास 2 है, यानी कि एक ये पॉइंट बनेगा 2 एंड 0। y कीमत -4 है, -4 इधर लिख लें, यानी कि ये पॉइंट बनेगा 0 एंड -4। तो अगेन इन दोनों पॉइंट में से आपने मिला देने हैं, यही इसका ग्राफ बनेगा। फोर्थ पार्ट इसका है, अगेन पुट कर देते हैं इसमें, क्योंकि हमने पहले पॉइंट मालूम करने हुआ है कि 0 एन इक्वेशन नंबर 1। तो y 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 15/3। तो x की कीमत हमारे पास क्या आएगी 5, यानी कि जो x एक्सेस है वो हमारे पास 5 और 0 आएगा। अब इसी में से आप पुट कर देते हैं x 0, तो -5y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5, ये माइनस आएगा 5 5 5 3 15। तो हमारे पास जो y है वो -3 की इक्वल होगा, यानी कि हमारे पास जो y एक्सेस है वो है 0 और -3 होगा। अब x की कीमत 5 है, यानी कि एक ये पॉइंट बनेगा, y तो ऑलरेडी 0 इसी लाइन में भी आ रहा है, तो ये देखिए 5 एंड 0, और x y कीमत 0 और -3 है, तो इधर बनेगा, ये देखिए ये हमारे पास क्या बनेगा 0 एंड -3। तो यही दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें इसका 5th और 6th पार्ट है कि y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1/2x माइनस के 5। अगेन आप पुट करें y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आप पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, अगर इधर y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 1/2x माइनस के 5, ये -5 इधर आकर प्लस होगा, x 5 इज इक्वल टू 1/2x, ये डिवाइड हो रहा है 2 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 10, यानी कि x की कीमत हमारे पास 10 है, y 0 है, तो x हमारे पास क्या बनेगा 10 एंड 0। अब पुट कर दे इसमें से x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो x 0 पुट करेंगे, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो y की कीमत हमारे पास क्या बनेगा -5, यानी कि हमारे पास जो y एक्सेस है वो है 0 एंड -5। तो आप ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, x एक्सेस 10 लेना है, यानी कि ये पॉइंट है 10 एंड 0, ये वाला पॉइंट है,
और वाई एक्सेस -5 है, ये देखिए -5 इधर बन रहा है, 0 एंड -5। तो इन दो इनको आपने मिला देना है। ये देखिए, ये इसके ऊपर ही आना है लाइन, ये देखिए ये लाइन जो है 5 के ऊपर ही आनी है। ये ग्राफ हमारा ड्रा हो गया है। अगेन यहाँ से फिर 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। x पहले y को आप 0 पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू -2/3 x प्लस के 4। ये टर्म इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2/3 x इज इक्वल टू 4। ये डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई होगा, 2x इज इक्वल टू 12, 3 4 12, x इज इक्वल टू 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 6। यानी कि हमारे पास जो x एक्सेस है वो है 6 एंड 0। अब आप x को 0 पुट कर देते हैं तो ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। y की कीमत हमारे पास क्या बनेगा, 4। y एक्सेस जो है वो 0 एंड 4 बनेगा। तो x एक्सेस 6 है, यानी कि ये पॉइंट बनेगा 6 एंड 0, और ये 4 है, 0 एंड 4 है, तो ये पॉइंट, तो यही इसका हमारे पास क्या है, ग्राफ ये बनेगा। ये हमारे पास का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। लाइन आपने दोनों को इस तरह मिला देना है। इधर हमारे पास क्या बन रहा है, 0 एंड 4। ये सिंपल तरीकाकार है इसको सॉल्व करने का। देखिए डियर स्टूडेंट्स, का क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिकग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। आपने बताना है कि ये जो इक्वेशन नीचे गिवन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन की है या वर्टिकल लाइन की है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मतलब है उफ़क़ी, और जो वर्टिकल लाइन है इसका मतलब है अमूदी। उफ़क़ी का मतलब है कि लेफ़्ट से राइट जाना है, अमूदी का मतलब है कि ऊपर से नीचे। ये इसका मतलब है अमूदी। ये इधर मैं ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, फिर ये इस बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ये ग्राफ है, ये हमारे पास x एक्सेस है, ये हमारे पास है y एक्सेस। तो ये जो लाइन है ये x एक्सेस, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि लेफ्ट से राइट जा रही है। और ये जो हमारे पास लाइन है y एक्सेस, ये वर्टिकल लाइन। अब वो कह रहा है ये इसका ओरिजिन है 0। अब वो कह रहा है अगर हमारे पास जो लाइन है उसमें y की कीमत गिवन हो, यानी कि y इज इक्वल टू y, ये हमारे पास है, यानी कि x इधर 0 है और y हमारे पास 7 और 3 है, यानी कि इधर x 0 है, x भी इधर इसी लाइन में आ रहा है और y भी तकरीबन 7 भी इधर आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है इधर, यानी कि इधर आ रहा है। तो लाइन यानी कि ग्राफ कौन सा ग्राफ होगा, तो इधर भी आ रहा है, लाइन भी इधर है, y इधर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, लाइन इधर होगी, यानी कि अलोंग x एक्सेस होगी। अगर y की कीमत गिवन हो, x 0 हो, तो जो ग्राफ है वो अलोंग x एक्सेस होगा। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास y की कीमत गिवन हो तो ग्राफ हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। अगर हमारे पास x की कीमत गिवन हो और y 0 हो तो ग्राफ हमारे पास वर्टिकल होगा। यानी कि अगर x की कीमत हमारे पास 2 है, y 0 है, तो ग्राफ हमारे पास ये देखिए वर्टिकल बनेगा। तो सिंपल यही मेथड यूज़ करना इधर भी। ये देखिए y इज इक्वल टू 7 और 3, यानी कि इधर x हमारे पास 0 है तो ग्राफ क्या होगा, वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सेकंड x इज इक्वल टू 18 है, तो x की कीमत गिवन हो, y 0, तो ग्राफ क्या होगा, वर्टिकल। सेकंड का आंसर है वर्टिकल लाइन। थर्ड का है 2x, इधर आप x की कीमत मालूम कर लें, या ना भी करें तो फिर भी ठीक है। ये x इधर आकर 3x बनेगा, इज इक्वल टू 50, एंड x इज इक्वल टू 50/3, यानी कि अगेन हमारे पास अलोंग x एक्सेस है ग्राफ, तो ये वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है।
अब इसका लास्ट पार्ट है ये, अगेन इसको y की कीमत आएगी तो ये हमारे पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंपली आपने ये देखना है कि अगर ग्राफ अलोंग y एक्सेस हो तो हॉरिजॉन्टल होगा, अगर अलोंग x एक्सेस हो तो वो क्या होगा, हमारे पास वर्टिकल लाइन होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ द पॉइंट a e f h j and k फॉर द गिवन ग्राफ। आपने x एंड y पॉइंट मालूम करने हैं, ये ग्राफ हमारे पास गिवन है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम पॉइंट a को देख लेते हैं। a में देखिएगा ये x की जो कीमत है वो -6 आ रही है, देखिए ना, अलोंग x एक्सिस पहले आपने देखना है, अलोंग y एक्सिस की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, यानी कि यहाँ पर x की कीमत हमारे पास क्या है, -6, यानी कि x पॉइंट -6 पर है। ये देखिए मैंने ड्रा किया, मैंने ये लाइन इसलिए ड्रा किया था आपको ईजिली समझ आ जाए। बुक में ये लाइन ड्रा भी हुए, वहाँ पर तो बॉक्सेस बने हुए हैं, खूबसूरत बना हुआ है। और ये है हमारे पास y एक्सिस 3 आ रही है, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट एक्सिस a है उसमें जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, -6 एंड 3, यानी कि x हमारे पास क्या है, -6, y इसके 3। तो ये वाला सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास क्या है, e कौन सा, ये हमारे पास ये खड़ा है। ये देखिए x एक्सिस में हमारे पास ये 3 पर आ रहा है, ये देखिए 3 पर, y एक्सिस देखिए ये 4 पर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पॉइंट e है उसमें जो x एंड y की वैल्यू है वो 3x है, y 4 है। तो इधर आप सिंपली लिख ले 3 and 4। नेक्स्ट ओके पूछ रहा है f कहाँ आ रहा है, ये देखिए अलोंग x एक्सिस जो कि नेगेटिव है -4 पर आ रहा है, और y एक्सिस जो कि नेगेटिव है -2 पर आ रहा है। तो x की कीमत हमारे पास क्या है पॉइंट f पर, वो है -4, और y की कीमत -2 है। अब क्या है, h है, h कहाँ है, ये देखिए h मौजूद है x एक्सिस में, अलोंग x एक्सिस 7 पर इसकी हमारे पास पॉइंट आ रहा है, और अलोंग y एक्सिस -8 पर आ रहा है। इसका क्या मतलब, वो x की कीमत हमारे पास 7 है, y की कीमत हमारे पास -8 है। तो जो पॉइंट h है वो हमारे पास क्या है, 7 एंड -8। आप j देखें, ये देखिए अलोंग एक्सिस 9 पर आ रहा है और अलोंग y एक्सिस 2 पर आ रहा है। तो हमारे पास जो j पॉइंट है वो है -9 एंड +2। लास्टली वो k पूछ रहा है, कि देखें 4 पर आ रहा है अलोंग x एक्सिस और 7 पर आ रहा है अलोंग y एक्सिस। तो हमारे पास जो पॉइंट k है उसकी कीमत क्या है, वो है 4 एंड 7। सिंपल एक ग्राफ है, सिर्फ देखना है कि अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस, यही इसके x एंड y की वैल्यू है। ये था आज का हमारा लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।